प्रक्रिया में अब तक हमने देखा था 1935 का अधिनियम, जिसके कुछ प्रावधान थे, जिसमें एक और प्रावधान था कि 1858 में जो भारत परिषद का निर्माण लंदन में किया गया था, अब उसके लिए समाप्त कर दिया गया और जो भारत सचिव का पद था उसे सलाहकारों की टीम में मिला लिया गया। अर्थात कि भारत परिषद को खत्म कर दिया गया और भारत सचिव के पद के लिए सलाहकारों की टीम में मिला लिया गया। इस प्रकार से हमारा 1935 का अधिनियम पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। 1947 में हम देखते हैं कि क्लाइमेट एटली द्वारा, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत को उत्तरदायी संभाल दिया जाएगा पूर्ण रूप से। अर्थात कि ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश राज्य था भारत में, उसके लिए 30 जून 1947 को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा और शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हाथों में संभालने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ये घोषणा की गई थी 30 जून 1947 के लिए। क्लाइमेट एटली द्वारा 30 जून 1947 के लिए। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत को उत्तरदायी संभालने का अवसर प्रदान करने या भारत को पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार संभालने का अवसर कब प्रदान किया जाएगा, ये घोषणा एटली द्वारा कब के लिए की गई थी? तो ये की गई थी 30 जून 1947 के लिए। भाई हम देखते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा, जो कि भारत के वायसरॉय थे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है भारत विभाजन का, जिसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार से ये योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अर्थात कि पूछा जाता है माउंटबेटन योजना कब पारित की गई या माउंटबेटन योजना कब की गई? तो 3 जून 1947 को किसके द्वारा की गई? भारत के वायसरॉय माउंटबेटन के द्वारा। इसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो नए संप्रभुत्व डोमिनियन राज्य बने। अर्थात कि भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। अर्थात कि भारत के जो दो देश बने, भारत और पाकिस्तान, वो किस योजना के द्वारा बनाए गए? माउंटबेटन योजना के द्वारा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन हम देखते हैं कि भारत दो भागों में नहीं, 3 भागों में डिवाइडेड हुआ। एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान और तीसरा, अर्थात कि दो देशों का तो निर्माण हुआ, लेकिन भारत के 3 हिस्से हुए। एक बना पश्चिमी बंगाल, बांग्ला, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कि पूर्वी पाकिस्तान। इस प्रकार से भारत के 3 विभाजन हुए, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत।
लेकिन दो देशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान का। इस प्रकार से माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन कर दिया गया। और हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को, अर्थात कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को उत्तरदायी संभालने का अवसर प्रदान किया गया। और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ही भारत से ब्रिटिश राज्य समाप्त कर दिया गया। अर्थात कि भारत से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से भारत एक संप्रभुत्व डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान कर पाया। और हम देखते हैं कि 1947 जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं, उसके कुछ प्रावधान थे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ प्रावधान थे। संविधान, अर्थात कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से दोनों देशों के लिए ये प्रावधान किया गया कि वो अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं और किसी भी देश का संविधान से स्रोत या संविधान की कॉपी या कोई भी उद्धरण ले सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश नियम कह सकते हैं हम, अर्थात कि दोनों देश जब तक चाहें ब्रिटिश नियमों का पालन कर सकते हैं और जब चाहें ब्रिटिश नियमों को खत्म कर सकते हैं। जहां तक कि इस 1947 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके लिए भी दोनों देश निरस्त भी कर सकते थे और स्वीकार भी कर सकते थे। कुछ इस तरह का प्रावधान रखा था। और इसी 1947 के अधिनियम द्वारा हम देखते हैं कि जो वायसरॉय था भारत में, उसके पद के लिए समाप्त कर दिया गया। अर्थात कि पद का नाम परिवर्तन कर दिया गया। अब वायसरॉय के स्थान पर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया, जिसकी नियुक्ति वहां की विधान परिषद के द्वारा उसकी सलाह पर की जाएगी। अर्थात कि जो वायसरॉय था, जो ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा सर्जित पद था, उसके लिए अब समाप्त करके गवर्नर जनरल पद नियुक्त किया गया, जिसका चुनाव या निर्वाचन या नियुक्ति दोनों देश अपनी अपनी परिषद या अपने अपनी विधान परिषद की सलाह पर कर सकते थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो शाही उपाधियां होती थी, जैसे कि भारत सम्राट या सम्राट, महाधिराज, राजेश्वर, इस प्रकार की जो उपाधियां होती थी, उनके लिए अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पूर्ण होता है। एक बार इसका रिव्यू करना चाहेंगे कि 1947 का जो अधिनियम था, उसके क्या क्या प्रावधान थे। उसके प्रावधान थे कि दोनों देशों के लिए ये स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वो अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, उसका निर्माण स्वयं कर सकते हैं और किसी भी देश से संविधान के कुछ प्रावधान या जहाँ तक हो सके
जितना भी प्रावधान हो सके वो किसी भी देश के संविधान से ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो ब्रिटिश नियम अब तक लागू थे 1947 स्वतंत्रता पूर्व, उनके लिए दोनों देश चाहे तो अपने नियमों को यथावत रख सकते हैं या चाहे ब्रिटिश नियमों को खत्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो वायसरॉय का पद था उसके लिए समाप्त कर दिया गया और नए पद गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, और जिसकी नियुक्ति वहां की विधानसभा के या विधान परिषद के निर्णय पर होनी थी। उसी प्रकार से जो शाही उपाधियां थी जो पूर्व में थी, जैसे कि अकबर द्वारा महाधिराज, राजेश्वर आदि उपाधियां जो राजाओं के द्वारा लगाई जाती थी, उनके लिए समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के पहले वायसरॉय बने, पहले गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन। अर्थात कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन, जिन्हें शपथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिलाई। इस प्रकार से हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पूर्ण होता है।